तो आइए बात करते हैं BCAA की। देखिए BCAA बहुत ही फेमस सप्लीमेंट है और क्या आपको उसे लेना चाहिए कि नहीं, और उसका क्या फ़ायदे हैं और कब लेना चाहिए। देखिए BCAA, इसे BCAA क्यों कहते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है जो जो तीन तीन असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, लूसीन, वैलिन और आइसोल्यूसिन। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच स्ट्रक्चर है कार्बन एटम की तरह। देखिए बॉडी में दो प्रोसेस साथ के साथ चलते हैं। पहला प्रोसेस है मसल ब्रेकडाउन का और दूसरा प्रोसेस है मसल बिल्डिंग का। तो अगर आप उतना ही खा रहे हैं जितना आपको चाहिए, जितना ब्रेकडाउन हो रहा है, तो बॉडी वहीं की वहीं रहती है। अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो मसल बिल्डिंग बढ़ जाती है, और ब्रेकडाउन अगर कम है और आप ज़्यादा खा रहे हैं तो वो बिल्डिंग बढ़ जाती है। अगर आपको मसल बढ़ाना है तो आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा। पर क्या खाना पड़ेगा? देखिए बॉडी तो वैसे ही बढ़ जाती है, वेट गेन वैसे ही हो जाता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ चावल रोटी भी खाएं तो आप मोटे हो जाएंगे। पर आपको मसल बढ़ाना है तो आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा। और प्रोटीन से जब बिल्डिंग टूट रही है और इधर बिल्डिंग बन रही है, तो जब बन रही है तो मैं उसमें अगर प्रोटीन डाल दूं तो वो मसल बनना शुरू हो जाएगा, और उसमें अगर मैं कार्ब्स डाल दूं तो वो मोटा फैटी होना शुरू हो जाएगा। तो दो अलग चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। 20 तरह के अमीनो एसिड हैं हमारी बॉडी में, 20 अमीनो एसिड्स हैं। तो 20 तरह की ईंटें हैं। जब बिल्डिंग बन रही है ऊपर मसल की, तो वो ईंटें रखी जाती हैं अमीनो एसिड्स की। तो 20 में से 9 ऐसे हैं जो बॉडी बिल्कुल नहीं बनाती, वो आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। तो उन्हें कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और उन 9 में से 3 ये हैं BCAA, और इन 3 में से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ल्यूसीन। तो हम BCAA क्यों लेते हैं? जो ल्यूसीन है वो क्या करता है, वो mTOR सिग्नलिंग को एक्टिवेट करता है। और mTOR सिग्नलिंग क्या करती है? वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो कौन सी ईंट को कहाँ लगाना है वो mTOR सिग्नलिंग से स्टार्ट होता है, पर उसको रेगुलेट करता है ल्यूसीन। तो इसलिए ल्यूसीन का बहुत फ़ायदा है अगर आपको मसल बनाना है, तो वो स्टार्ट करता है मसल बिल्डिंग को। तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड में से ल्यूसीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो हमें मिलता है BCAA से मिलता है। 2 चीज़ें हैं, अगर आप नॉन वेज डाइट पे हैं, अंडे खाते हैं और चिकन या मीट खाते हैं, तो आपको BCAA की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारे जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो आपके फूड में से मिल जाएंगे आपको। आप वे प्रोटीन लेते हैं तो वे प्रोटीन में से वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, तो अब आपको BCAA की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप वेजिटेरियन डाइट पर हैं तो बॉडी में वेजिटेरियन डाइट में अमीनो एसिड्स की जो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो आपको BCAA चाहिए। अगर आप वे प्रोटीन नहीं लेते तो आपको BCAA चाहिए। आप वे प्रोटीन ले रहे हैं, आप नॉन वेजिटेरियन डाइट पे हैं, तो इन BCAA की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लेना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, फ़ायदा है उसका, पर ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको अंडों में से, मीट में से और आपके वे प्रोटीन में से सब मिल जाएंगे। पर हाँ, अगर आप वेजिटेरियन डाइट पर हैं तो डेफिनेटली लें उसे। और अलग एक और चीज़, अगर आप नॉन वेज डाइट पर भी हैं और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? जब आप रात के 8 या 9 के बाद नहीं खाते और अगले दिन 12 या 1 बजे तक नहीं खाते, तो 16 से 20 घंटे दिन में आप कुछ नहीं खाते। जो भी आप खाते हैं वो 5 से 6 घंटे के बीच में ही खाते हैं। तो अगर आप ऐसी डाइट पर हैं, देखिए मसल टूटना तो हर समय चल रहा है, हर समय बॉडी अपने आप को खा रही है और अपने आप को बना रही है। तो मॉर्निंग में जब आप उठे हैं और बॉडी फास्टिंग, लंबी फास्टिंग स्टेट में है, तो अगर आप एम्प्टी स्टमक जिम जाते हैं, खाली पेट जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने, तो 2 चम्मच BCAA के या 4 से 5 कैप्सूल BCAA के आप लें। उससे क्या होगा, जो मसल टूट रहा है और अब आप एक्सरसाइज करें तो वो और टूटेगा, तो वो टूटन ज़्यादा ना हो, तो अमीनो एसिड्स वहाँ पे BCAA से मिल जाएंगे। और BCAA का फ़ायदा क्या होता है, उसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, तो वो आपका फास्ट भी नहीं टूटेगा और आप कैलोरीज भी नहीं ले रहे, आप स्टिल, और वो 0 कार्ब होता है, उसमें कोई कार्ब नहीं होता, तो वो आपको फास्टेड स्टेट में रखेगा। तो उससे क्या होगा, फैट तो तोड़ेंगे ही पर मसल ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, तो वो मसल सिंथेसिस को
कंटिन्यू रखेगा। हाँ, अगर आप जिम नहीं जा रहे पर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टेट में हैं जिसमें आप कुछ नहीं खाते 12 तक, तो तब आप 1 चम्मच ज़रूर लें, ताकि वो सिंथेसिस क्या कहते हैं, जो मेंटेनेंस है, जो मसल मेंटेनेंस है वो रहे, मसल टूटे ना ज़्यादा, क्योंकि बॉडी अपने आप को हर समय खा रही है। तो अगर आप BCAA का 1 चम्मच ले लेंगे तो आप कैलोरीज नहीं ले रहे, वो 0 कार्ब है, आप फास्ट भी नहीं तोड़ रहे अपना, पर आप क्या कर रहे हैं, आप मसल मेंटेनेंस कर रहे हैं, क्योंकि आपने अमीनो एसिड्स दे दिए, तो बॉडी अपने आप को खा भी रही, तो इधर से अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं ताकि वो बनाती भी रहे साथ के साथ। तो होपफुली कुछ क्लैरिटी आ गई हो कि BCAA क्या है, क्यों लेने चाहिए, कब लेने चाहिए और क्या फ़ायदा है। और मैं हर रोज़ वर्कआउट के दौरान 2 चम्मच BCAA, 2 स्कूप, जो स्कूप आते हैं उसके अंदर, उसके 2 स्कूप लेता ही लेता हूँ। धन्यवाद।